नमस्कार दोस्तों, आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा के विषय में पढ़ा था कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के बारे में हमने समझा था। तो आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम सर्वनाम शब्द दो शब्दों सर्व और नाम से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। वे विकारी शब्द जो संज्ञा के पुनरुक्ति दोष को समाप्त करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इन्हें ऐसे समझ ले, इनकी साधारण परिभाषा क्या होगी। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण है, रमेश ग्वालियर गया और वहाँ रमेश पढ़ने लगा। तो यहाँ पर रमेश और रमेश ये संज्ञा शब्द है और वहाँ यहाँ संज्ञा दो बार पुनरुक्ति हुआ है। तो यह वाक्य सही से क्या होगा, रमेश ग्वालियर गया और वहाँ वह पढ़ने लगा। तो यहाँ पर वह शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वह शब्द यहाँ पर सर्वनाम है। इस वाक्य में क्या सर्वनाम है, तो वह सर्वनाम है, सर्वनाम शब्द है। अब हम आगे देखते हैं। सर्वनाम का प्रयोग किसी वाक्य में तभी किया जाए जब उस वाक्य में एक बार संज्ञा का स्पष्ट उल्लेख किया हो। आपने पिछले उदाहरण में देखा कि रमेश नाम का एक व्यक्ति है, जो रमेश नाम की संज्ञा है, तो वह दो बार प्रयोग हुआ था। इस कारण वो सर्वनाम शब्द क्या आया था, वह आया था। अब हम आगे देखते हैं। मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 है। मूल सर्वनाम कितने हैं, तो मूल सर्वनाम 11 हैं। 11 कौन कौन से हैं? मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या। यह 11 सर्वनाम होते हैं मूल रूप से। यौगिक सर्वनाम मूल सर्वनाम में लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन कर बनाए गए सर्वनाम यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं। यौगिक सर्वनामों की संख्या निश्चित नहीं है। सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार 6 प्रकार हैं। प्रश्न आ जाता है कि सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं या 6 भेद होते हैं। तो यहाँ पर भेद कौन कौन से हैं? नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम और नंबर 6 प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यह 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अब हम इन्हें और देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री व पुरुषों को बोधित करता है और पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? इसमें वक्ता व लेखक के बारे में बोध कराता है, जैसे एक वचन में मैं और बहुवचन में हम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम यह किसको बोध कराता है, तो श्रोता व पाठक को। एक वचन में तुम और बहुवचन में तुम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य व्यक्ति के लिए बोधित कराता है, तो एक वचन के लिए यह वह और बहुवचन के लिए आप। आगे है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम प्लस ही, स्वयं, खुद, स्वयं, अपने आप को से संबंधित यह निजवाचक सर्वनाम होता है।
मतलब निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम भी होता है और ये शब्द जुड़े होते हैं ही, स्वतः, खुद, स्वयं, अपने आप। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम से निश्चित चीज का पता चलता है, निश्चित वस्तु का। एक वचन में है, बहुवचन में ए, और एक वचन में वह और बहुवचन में वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में प्राणिबोधक कोई, वस्तुबोधक कुछ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई निश्चित वो नहीं होता वाक्य, तो इसमें अनिश्चयवाचक शब्द होते हैं कोई, कुछ। और संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्राणिबोधक कौन और वस्तुबोधक क्या। अब हम इन्हें विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं और समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी स्त्री या पुरुष के नाम की जगह किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, रमेश बोला कि मैंने खाना नहीं खाया है। तो यहाँ पर मैंने शब्द क्या है? सर्वनाम है और यह उत्तम पुरुष का वक्ता है, तो इसमें सर्वनाम क्या होगा? मैंने। अगला उदाहरण देखते हैं। विपाशा कल आई थी, उसने बहुत अच्छा गाना गाया। तो विपाशा, यहाँ पर विपाशा एक स्त्री वाचक शब्द है, स्त्रीवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ पर उसने सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, उसने। यह अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। और अगला उदाहरण है, राधा तुम कल आना। तो इसमें तुम शब्द सर्वनाम है। अब हम आगे देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, 3 भेद या 3 प्रकार हैं। नंबर 1, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले वक्ता या लिखने वाले लेखक के लिए किया जाए उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, मैंने एक वचन मूल सर्वनाम। यौगिक क्या क्या शब्द होते हैं? मेरा, मुझ में, मुझको, मुझसे। हम बहुवचन यौगिक सर्वनाम, हमारा, हमको, हमने, हमसे। उदाहरण देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत उत्तम पुरुष के उदाहरण, हमको खाना खाना है और मुझे सोना खरीदना है। मैंने आपसे कल बोल दिया था, हमारा काम बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगा। मैं आपको सर्वनाम कल पढ़ाऊंगा। तो इसमें पहला उदाहरण है, हमको खाना खाना है, तो इसमें हमको सर्वनाम है। मुझे सोना खरीदना है, तो इसमें मुझे सर्वनाम है। मैंने आपसे कल बोल दिया था, तो इसमें मैंने शब्द सर्वनाम है। हमारा काम बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगा, तो इसमें हमारा शब्द सर्वनाम है। मैं आपको सर्वनाम कल पढ़ाऊंगा, तो इसमें मैं सर्वनाम है। अब हम आगे देखते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले श्रोता, पढ़ने वाले पाठक के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, तू एक वचन मूल सर्वनाम है और तुम बहुवचन योग्य सर्वनाम। आप मूल सर्वनाम सम्मान प्रकट करने हेतु बहुवचन में प्रयुक्त होता है। उदाहरण है, आप खाना खा लीजिए, तो इसमें आप सर्वनाम है। तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें तुम सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तू कहाँ चला गया था, तो इसमें तू सर्वनाम है। तू सर्वनाम निम्न 3 स्थितियों में प्रयुक्त होता है।
अत्यधिक निकटता के अर्थ में उदाहरण तू ठीक है ना, तू कहाँ गया था। अत्यधिक सम्मान के अर्थ में हे प्रभु कहाँ है तू, हे भगवान तूने एक क्या किया। तो इसमें और अपमान के अर्थ में कल से तू मुझे दिख मत जाना। तो इसमें तू सर्वनाम है। रमेश तू चुपचाप यहाँ से भाग जा। तो इसमें भी तू सर्वनाम है। नोट, आप नित्य एक वचन है, किंतु सम्मान के अर्थ में यह बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। कौन सा शब्द? आप। आप कौन सा है? एक वचन है, किंतु सम्मान के अर्थ में यह बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। अब हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम देखेंगे। यह भी पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भेद है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता एवं श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: यह, इसकी, इसकी, इसका, इसके, इसने, इन्होंने। वह, उसका, उसकी, उसके, उसने, उन्होंने। तो यह शब्द मिलते हैं। अब इसके हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है रमेश को उसके पैसे वापस कर देने चाहिए। तो इसमें उसके सर्वनाम है। हमको उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने इसमें सर्वनाम है। और मुझे उसने बारात में बुलाया था किंतु मैं नहीं जा नहीं पाया। तो इसमें भी उसने सर्वनाम है। और उन्होंने आज तक किसी से बेईमानी नहीं की। तो इस शब्द में उन्होंने सर्वनाम है और वे आजकल दिखाई नहीं देते। तो इसमें वे सर्वनाम है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो नोट, यदि कोई व्यक्ति किसी का परिचय दे और वह व्यक्ति सामने हो या ना हो, यदि आप सर्वनाम का प्रयोग करता है तो उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। एक और उदाहरण देखते हैं हम। सुभाष चंद्र बोस भारत के महान क्रांतिकारी थे। आपने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था। तो इस वाक्य में आपने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला उदाहरण है, हमारे बीच पधारे विधायक जी ने जनता की सेवा हेतु अनेक कार्य किए हैं। आपकी शिक्षा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पूरी हुई। आप सदैव सत्य के लिए तत्पर रहे। तो इस वाक्य में भी आप शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब हम आगे देखते हैं। अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा है, जिन सर्वनाम शब्दों से निजता का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी पहचान है पुरुषवाचक सर्वनाम प्लस स्वतः, स्वयं, खुद ही, अपने आप ही। इसके उदाहरण है, मैं खुद खाना बना लूँगा। तो इस वाक्य में खुद निजवाचक सर्वनाम है। और अगला उदाहरण है, शैली अपने आप लंदन चली जाएगी। तो इसमें अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। वह स्वयं गाड़ी चलाएगा। तो इसमें स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। और वह स्वतः रोने लगेगी। तो इस वाक्य में स्वतः निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रकार है सर्वनाम का अगला प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। उदाहरण, एक वचन के पास के रूप में क्या सर्वनाम होता है? यह होता है। और बहुवचन के रूप में ए। दूर की स्थिति प्रकट करने के लिए एक वचन के रूप में वह और बहुवचन के रूप में वे सर्वनाम के रूप में प्रयोग होता है। इसके उदाहरण देखते हैं हम। वे हमारे मोबाइल हैं। तो इसमें
इस वाक्य में वे सर्वनाम है और ये आपकी किताबें हैं, तो इसमें तो इस वाक्य में ये शब्द सर्वनाम है और यह मेरी बहन है, तो इस वाक्य में यह शब्द सर्वनाम है और वह आपका दोस्त है, तो वह इसमें सर्वनाम है और ये कल चिल्ला रहा था, तो ये सर्वनाम है और वह देखो कैसे रो रहा है, तो इस वाक्य में वह शब्द सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम में पर्यायवाची सेना के पर्यायवाची भी प्रयोग होते हैं। अनि, फौज, अनिकनी, चमू, कटक, दल, वाहिनी आदि शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं। अब हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखते हैं। सर्वनाम का चौथा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा है किसी अनिश्चित संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें प्राणीबोधक सर्वनाम होता है कोई और वस्तुबोधक होता है कुछ, जिससे अनिश्चित शब्द का पता चलता है अनिश्चय वाक्य का, तो उसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण, कोई चिल्ला रहा है, तो इस वाक्य में निश्चय नहीं है कि कौन चिल्ला रहा है, इसमें कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो इस वाक्य में भी कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी ने आपको बुलाया है, तो इस वाक्य में किसी शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई हिंदी पढ़ा रहा है, तो इसमें भी कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दाल में कुछ गिर गया है, तो इस वाक्य में कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मुझे आँख में कुछ चुभ रहा है, तो इस वाक्य में भी कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कपड़ों में कुछ लगा हुआ है, तो कपड़ों में कुछ लगा हुआ है, तो इस वाक्य में कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आपके पास में कुछ गिर गया है, तो इस वाक्य में भी कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सर्वनाम का अंतिम प्रकार या अंतिम भेद है। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी से प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें प्राणीबोधक सर्वनाम के लिए कौन प्रयोग होता है और वस्तुबोधक के लिए क्या। अब हम उदाहरण देखते हैं। सॉरी, हमने क्या बोल दिया था कि अंतिम प्रकार है, अभी इसका एक प्रकार और है, तो देखते हैं। अभी तो इस प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण देखते हैं। बाजा कौन खटखटा रहा है, दरवाजा कौन खटखटा रहा है, तो इसमें कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन चिल्ला रहा है, तो कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मतलब प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम में। तो अब हम अगला देखते हैं, जो कि आखिरी और अंतिम सर्वनाम का भेद होगा। अंतिम भेद होगा सर्वनाम का, जो संबंध बोधक सर्वनाम है। संबंध बोधक सर्वनाम की परिभाषा क्या है। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी संबंध का बोध होता है, उसे संबंध बोधक सर्वनाम कहते हैं। मुख्य संबंध बोधक जो और सहायक संबंध बोधक सो। देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। जो आया है सो जाएगा, तो इसमें जो और सो संबंध बोधक सर्वनाम है। जिसने बोला है वह करेगा, तो जिसने और वह संबंध बोधक सर्वनाम है। जो मेहनत करेगा वह सफल हो जाएगा, तो जो और वह, इस वाक्य में जो और वह
संबंध बोधक सर्वनाम है। तो दोस्तों हमने सर्वनाम के 6 भेद पढ़े, जिसके अंतर्गत पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हमने 3 पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद पढ़े थे, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। और अब हम सर्वनाम की मुख्य बातें देख लेते हैं। मुख्य बातें क्या हैं? तो पहली मुख्य बात है, आप नाम का सर्वनाम होता है तो वह एक वचन में होता है, किंतु सम्मान प्रकट करने के अर्थ में यह बहुवचन माना जाता है। दूसरा है, सर्वनाम का बहुवचन बनाने के लिए सर्वनाम में लोग शब्द जोड़ते हैं। तीसरी मुख्य बात है, सर्वनाम का लिंग परिवर्तन नहीं होता है। सर्वनाम का वही लिंग होगा जिस लिंग की संज्ञा के स्थान पर उसका प्रयोग किया है। चौथी मुख्य बात है, यदि कभी यह वह कोई कुछ कौन क्या जो इत्यादि सर्वनाम शब्दों के बाद कोई संज्ञा आए तथा यह सर्वनाम शब्द उस संज्ञा की विशेषता बताए तो वह सर्वनाम नहीं कहलाते हैं, क्योंकि वे सार्वनामिक विशेषण का कार्य करते हैं। तो दोस्तों यह हमने सर्वनाम से संबंधित वीडियो बनाई और आशा करते हैं दोस्तों आपको सर्वनाम के बारे में समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।